टाइप और इन टाइप रिवाइज करना है, फाइल हैंडलिंग करना है, यही ना दो पॉइंट है। यस सर। अजय रोहित कुमार आया है। रोहित कुमार, क्या लास्ट तक रिवीजन हुआ था? रोहित कुमार, यस सर। लास्ट में क्या रिवाइज किए थे हम लोग? सर लास्ट क्लास में सॉर्टिंग कर रहे थे। सॉर्टिंग कर रहे थे। यस सर। अच्छा, सॉर्टिंग और सर्चिंग भी तो कर दिए थे। सर वो पहले हो गया था सर, लास्ट क्लास में सर सॉर्टिंग कैरेक्टर पे बता रहे थे। अच्छा, फंक्शन प्रोसीजर हो गया है ना? यस सर। ठीक है। टाइप इन टाइप नो सर, बता नहीं हुआ, दिए, रिवीजन नहीं हुआ। तो उसी को रिवाइज करते हैं। ठीक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, रिवाइज टॉपिक, वो है टाइप और इन टाइप। ठीक है। सबसे पहले टाइप और इन टाइप को बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि डेटा ऑर्गेनाइज करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है। और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, और करने से क्या फायदा होगा। क्लियर? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंसेप्ट है हमारे पास? तो डेटा टाइप का। अब क्या है, हम उसको इम्प्लिसिटली करें या एक्सप्लिसिटली करें, कंसेप्ट तो हमारे पास वही ना है। किसका है? डेटा टाइप का। क्लियर? क्लियर? कंसेप्ट सिर्फ किसका है? डेटा टाइप का। यस नो बोलते रहिएगा बीच बीच में। यस यस सर। यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। ओके। और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं पड़ रहा है। ठीक। याद कीजिएगा तो सब याद आ जाएगा क्या क्या आपको सिखाया गया है। यस सर, याद है भी है ना? सर। ठीक है। तो किसी भी, अभी भी याद नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। तो क्या सर? सर नेटवर्क इशू होता है। एक हरिओम को याद आ गया, पता नहीं कैसे कैसे। ठीक है। अब सबको याद आने लगा। ठीक है। ये सब जो चीज है, ये सब कर लिया कीजिए। सब क्यों बार बार हमको याद दिलाते हैं? ठीक है। और बैकग्राउंड जो भेजा गया है, वो बैकग्राउंड लगा लीजिए। ठीक है। आप लोग को बैकग्राउंड बैच में भेजा गया होगा ना? यस सर। तो वो बैकग्राउंड लगाइएगा ना, तो थोड़ा और डाटा आपका कम कंज्यूम होगा। अगर बैकग्राउंड में आप लाइव रखिएगा तो वो ज्यादा डाटा कंज्यूम करेगा, और स्टिल रखिएगा तो वो कम कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो जो भेजा गया है आपको कॉलेज की तरफ से, उसमें से कोई एक बैकग्राउंड लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। सर हम लोग को काम भेजा गया सर। नहीं भेजा गया है ग्रुप में? नो सर। ठीक है। तो दो चार मैं भेज दूंगा, मैं ही अपने तरफ से आपको भेज दूंगा। ठीक है। आपके आईटी ग्रुप वाले में। ग्रुप में सर भेजा गया है सर। एक आईटी वाला ग्रुप जो बना है उसमें भेजा गया। अच्छा, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो मैं रिमाइंड कर दूंगा, वो आपके ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है। मैं ही भेज दूंगा या मैं किसी से बोल दूंगा, वो भेज देंगे। तो वो लगा लीजिएगा। स्टिल पिक्चर बढ़िया रहेगा। जैसे ये अभी हरिओम एनिमेटेड चला रहा है, तो ये तो ज्यादा डाटा कंज्यूम करेगा। स्टिल लगाइएगा, बहुत कम कंज्यूम करेगा। ठीक है। ओके। सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ही व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है क्या? ठीक है। वो व्यवस्था है डेटा टाइप। कि भैया आपका डेटा अगर इंटीजर का है तो आप इंटीजर डाटा टाइप का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। फ्लोट है तो आप सिंगल इस्तेमाल कीजिए। ओके। स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपके पास डाटा टाइप। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी हम लैंग्वेज में किसी भी डेटा वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करेंगे? डेटा टाइप के थ्रू करेंगे। बिल्कुल सही।
ओके। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड जब हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज से रिलेटेड जो डेटा है वो एक नहीं बल्कि अनेक है, ठीक है। और वो अनेक डेटा सिर्फ एक ही टाइप का हो ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट को देखूं, ठीक है, और मैं स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को समझने की कोशिश करूं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा रोल हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा उसका नेम हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा उसका ईमेल हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा, ठीक है, उसका एड्रेस हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ये सारे उसी से रिलेटेड डेटा है, लेकिन ये सारे ऐसे डेटा है जो सब एक ही टाइप का हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम रोल की बात करते हैं तो कोई भी रोल नंबर इंटीजर होता है। हम आईडी की आपकी बात कर रहे हैं, वो आईडी क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होगा। हम आपके नेम की बात करेंगे, वो नेम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, ठीक है। हम आपके मोबाइल नंबर की बात करेंगे, मोबाइल नंबर भी क्या होगा? या तो नंबर होगा यानी लॉन्ग इंटीजर Yes, होगा, या फिर स्ट्रिंग। yes, string. Yes, आपके ईमेल एड्रेस की बात करें वो भी स्ट्रिंग होगा। yes, आप समझे? ओके। तो इसका मतलब कि जब हम एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड डेटा पे प्रोग्राम में जब हम काम कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो डेटा है उस प्रोग्राम में हम अलग अलग टाइप से डिक्लेयर करेंगे। जैसे रोल का टाइप इंटीजर होगा, नेम का टाइप स्ट्रिंग होगा, ईमेल का टाइप स्ट्रिंग होगा। बिल्कुल, yes, यस या नो? yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो हम किसी उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड किसी एक इंफॉर्मेशन को जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें तो स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए कि मैंने रोल स्टोर किया, मैंने नेम स्टोर किया, टिम रोल एज इंटीजर, टिम नेम एज स्ट्रिंग, टिम ईमेल एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है तो उसका रोल रोल में रख देंगे, नेम नेम में रख देंगे, और ईमेल ईमेल में रख देंगे। लेकिन हमेशा किसी एक ही स्टूडेंट पे काम करें ऐसा तो जरूरी नहीं है। हमको बहुत सारे स्टूडेंट का भी तो इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। तो मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट के रोल नेम और ईमेल को हमको रखना है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है सर? जब आप एक की बात किए तो डिम रोल एज इंटीजर किए, अब डिम रोल 10 एज इंटीजर कर देंगे, डिम नेम 10 एज इंटीजर कर देंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, डिम ईमेल 10 एज स्ट्रिंग कर देंगे। मेरा काम हो जाएगा सर? हो जाएगा Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, काम तो हो गया सर। लेकिन एक ही पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड 10 इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में कितने लिस्ट बना दिए हैं? 3. 3। एक रोल के लिए, एक एरे रोल का, एक एरे Yes, नेम sir. का, और तीसरा ईमेल का, ठीक है। Yes, sir. उस स्टूडेंट से रिलेटेड मैं तो 3 डेटा अभी बात कर रहा हूं। जरूरी थोड़ी है कि 3 ही होगा, वो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है ना। तो वैसे केस Yes, में sir. तो 30 एरे बनाना होगा, 300 रहेगा तो 300 एरे बनाना होगा। उतने एरे को बनाना और उनको प्रोग्राम में मैनेज करना, ठीक है, यूज करना, क्या ये आसान बात है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा? Complexity बढ़ाएगा sir. आएगा, आएगा ठीक सर. है। जब चीज एक है तो उससे रिलेटेड लिस्ट भी कितना बनना चाहिए? एक बनना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। एक्चुअल यही होना चाहिए। जब चीज एक है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट भी कितना बनना चाहिए? एक एक. बनना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि उस एक चीज से रिलेटेड जो डेटा एसोसिएटेड है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग तरह का है। कोई इंटीजर है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई फ्लोट है। तो हमको अलग अलग एरे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यवस्था दे दिया जाए कि उन सारे डेटा को जो उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड है उनको मिला दें
और मिला के एक नया टाइप बना दे, एक नया डाटा टाइप बना दे, तब तो उस नए डाटा टाइप से हम एक ही लिस्ट क्रिएट करेंगे और वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। पता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, आपको उस सारे डेटा को जो उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड है, जिसमें से मैं एग्जांपल के तौर पे रोल, नेम और ईमेल लेके समझा रहा हूं, उनको कंबाइन करना होगा। उनको क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। कंबाइन। ये जो कंबाइन करने का जो सिचुएशन हम बता रहे हैं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तो हम आपको स्टूडेंट से रिलेटेड बता रहे हैं, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ये बैंक से रिलेटेड हो सकता है, ये डॉक्टर से रिलेटेड हो सकता है, ये पेशेंट से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी शॉप से रिलेटेड हो सकता है, किसी मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमें इनकी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ेगी, और इसी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्यू बेसिक में आपको दिया गया है टाइप और इंड टाइप। ठीक है, टाइप और इंड टाइप से एक आप नया डाटा टाइप क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप प्री डिफाइंड, ठीक है, डेटा का इस्तेमाल आप करते हैं, जैसा कि आपको टाइप और इंड टाइप में बताया गया था। ठीक है, अब आप टाइप और इंड टाइप से एक स्टूडेंट बना लीजिए, और टाइप और इंड टाइप के अंदर में आप उससे रिलेटेड जो डेटा है, जैसे आई एज इंटीजर रख लीजिए, ठीक है, मतलब सॉरी, रोल एज इंटीजर रख लीजिए, नेम एज स्ट्रिंग रख लीजिए, ईमेल एज स्ट्रिंग रख लीजिए। याद आ रहा है? सब बताया हुआ है आपको चीज? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, याद आ रहा है ना? यस सर। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है ये कि जब आप डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टाइप और इंड टाइप के अंदर, ठीक है, तो सिर्फ आपको स्ट्रिंग के साथ एक चीज ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग लिख के आपको नहीं छोड़ देना है। नेम एज स्ट्रिंग छोड़िएगा, एरर आ जाएगा। तो कहता है कि नेम एज स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको उसका साइज बताना पड़ेगा। यस सर। तो साइज बताने के लिए मैंने बताया था कि उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और जितना साइज आपको देना है वो साइज दे दीजिए। जैसे नेम एज स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 20, तो इसका मतलब हुआ कि नेम का जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। एक बार आप डाटा ऑर्गेनाइज कर लिए, ठीक है, आपने टाइप और इन टाइप को यूज करके एक डाटा टाइप बना लिया, तो उससे जो वेरिएबल करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। मान लीजिए टाइप और इन टाइप से आपने स्टूडेंट बनाया, तो डीम एस एज स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, तो किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम रखेंगे इसमें। सर डीम S10 एज स्टूडेंट लिख दिए, तो अब 10 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखेंगे हम किस में? एस में। यस सर। पॉइंट क्लियर? ओके यस सर, इंफॉर्मेशन तो रोल, नेम और ईमेल से मिलके ना होगा, तो वो कैसे हम एक्सेस करेंगे? तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है ना। ठीक है, हम लिखेंगे s.roll तो रोल आ जाएगा, s.name तो नेम आ जाएगा, और s.email तो ईमेल आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, और यही यूज करना बताया भी गया था आपको इसी तरीके से। यस सर। बताया गया था। s.roll, s.name, s.email। यस सर। या अगर एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो si.roll, si.name, यस सर। ईमेल। si.email। आई थिंक वहां पे हमने रोल, नेम और मोबाइल पे समझाया था शायद आपको। यस सर, ईमेल नहीं था। मुझे याद आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, बाकी लोग यस यस नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग को क्या हुआ? ये याद आ रहा है ना? बताया हुआ है। यस सर। यस सर, बताएं याद आ रहा है। ओके ओके, नहीं तो नोट्स निकाले क्या? उसमें दिखा दे क्या कि बताया हुआ है आपने? नो सर। चलिए नो ठीक सर। है, तो ये हो गया आपका टाइप और एन टाइप। ठीक है, इसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद एक ही कंसेप्ट बच गया है, दैट इज कॉल्ड फाइल। ठीक है, तो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल इन प्रोग्राम। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या इंपॉर्टेंस है फाइल का प्रोग्राम में,
तो आपका जवाब क्या होगा? स्टोर डेटा ये परमानेंटली। स्टोर डेटा परमानेंटली, ठीक है। टाइम टर्म। यानी हाँ, रोहित सेड कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए फाइल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वेयर फाइल एग्जिस्ट इन सेकेंडरी in Memory, sir. absolutely, okay, and where your program or running program exists इन प्राइमरी in primary memory, where your variable exists, इन प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, where your array exists प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, in primary memory। इसका मतलब कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो किस मेमोरी के लिए है? प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी। वो आपके डेटा के लिए क्या कह रहा है कि मेरा कंसेप्ट वेरिएबल और एरे का यूज कीजिए, ठीक है। इसका मतलब यस सर, कि वो आपके सेकेंडरी मेमोरी को जान ही नहीं रहा है या जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, यस सर, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर उसका वही है, कुछ भी करना है मेरे पास कर कीजिए, ठीक है। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये सब टेम्पोररी है, वेरिएबल एरे जो भी वैल्यू रखेंगे वो सब टेम्पोररी बेसिस पे होगा, ठीक है। अगर मैं एक बार प्रोग्राम से बाहर निकल गया तो जो भी वेरिएबल एरे में डाटा स्टोर है वो सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और मुझे रखना है इन सबको परमानेंट। क्या करके रखना है? परमानेंट, परमानेंट। परमानेंट कैसे करेंगे? तो भैया जो एरे और जो वेरिएबल में है उसको उठा के ले जाना होगा सेकेंडरी में, यस यस सर, और सेकेंडरी मेमोरी कहता है कि भाई मेरे पास डेटा स्टोर करने का एक ही माध्यम है, एक ही कंसेप्ट है। जैसे आपका प्रोग्राम में वेरिएबल और एरे का कंसेप्ट है, वैसे ही मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने का एक ही कंसेप्ट है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड फाइल। फाइल, वो क्या कहते हैं? फाइल, फाइल, ठीक है। यानी अगर आपको वहां से डेटा उठा के सेकेंडरी मेमोरी में लाना है तो आपको फाइल को यूज करना होगा, ठीक है। कहता है कि ठीक है वो मैं कर लूंगा, पर ये करूंगा तब ना जब मैं प्राइमरी से जंप करके सेकेंडरी में आऊं, सेकेंडरी से जंप करके कहाँ जाऊं? प्राइमरी में। प्रोग्राम तो कहता है कि ये सब कुछ मेरे पास है ही नहीं, मैं पहले से कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं सेकेंडरी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा हूं। तो पहले तो एक रिकॉग्निशन बनाना होगा, यानी एक ब्रिज बनाना होगा, एक लिंक बनाना होगा, जो लिंक ये डिस्क्राइब करे कि हाँ भैया अब हम प्राइमरी मेमोरी के डेटा को कहाँ ले जा सकते हैं? सेकेंडरी में। सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को कहाँ ला सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ओके। इस काम को करने के लिए आपको क्यू बेसिक का ये स्टेटमेंट दिया है जिसके द्वारा, तो सबसे पहला काम होता है ब्रिज बनाना, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ब्रिज बनाना। और इस ब्रिज बनाने के लिए हम लोग ओपन कमांड का इस्तेमाल करते थे। ओपन याद होगा? यस सर, ओपन, ओपन फाइल नेम देते थे, फॉर इनपुट आउटपुट मोड देते थे, और एज हैश वन लिखते थे, ठीक। अब सेकेंडरी में जो भी फाइल हम यूज कर रहे हैं उसका दो ही बेसिक मोड होगा, या तो उस फाइल में हम डेटा को राइट करेंगे यस सर, या तो उस फाइल से डेटा को रीड करेंगे, ठीक है, ओके। जो राइट करेंगे उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं उस मोड को? आउटपुट, और जो रीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट, राइट को बोलेंगे आउटपुट, रीड को बोलेंगे इनपुट, ठीक है, ओके ओके। ये दो बेसिक मोड होते हैं। इस दो बेसिक, जब जब हम ओपन कमांड यूज करेंगे तो यही दो बेसिक मोड का इस्तेमाल करेंगे। वहां राइट रीड नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे इनपुट और आउटपुट। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि ओपन XYZ फॉर आउटपुट एज हैश वन बताया गया था ना, ठीक है। यस तो ये दो बेसिक मोड तो आपके फाइल के हैं ही। एक तीसरा मोड भी इसमें एग्जिस्ट करता है जिसे हम अपेंड करते हैं। क्या करते हैं? Append. अपेंड, ठीक है। अपेंड राइट का ही एक एडवांसमेंट है, ठीक है। अपेंड जो है, जो राइट है ना, उसी का एक एडवांसमेंट है। और इसलिए एडवांसमेंट है कि राइट कहता है ना कि अगर एक ही फाइल को आप मल्टीपल टाइम राइट मोड में इस्तेमाल करेंगे बार बार, ठीक है, तो वो क्या करेगा? हमेशा ओवरराइट मैकेनिज्म पे काम करेगा। वो हर Yes. पुराना डाटा को हटाएगा, नया डाटा नया स्टोर डाटा। करेगा,
यस और अगर मुझे पुराना डेटा भी रखना है और नया भी डालना है तो कहता है कि वहां फिर आपको राइट को हटा के किसको यूज करना होगा, अपेंड। अपेंड को यूज कर। यस क्लियर? तो ये 3 बेसिक मोड है। जो भी फाइल आप ओपन किए हैं, जो आपका ब्रिज तैयार किया है, जब काम खत्म होगा तो उस ब्रिज को भी आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। जैसे लंदन ब्रिज है, काम है तो जुड़ गया, और जैसे ही काम तो खत्म हट तो गया। हट तो Yes, हटाने के लिए यहाँ पे क्या है, वो मिलाने के लिए ओपन, alternative हटाने के लिए क्लोज क्लोज। क्लोज। ठीक है, तो भैया ये मिलाने और हटाने के बीच में ही ना सारा काम होगा। क्या काम होगा, रीड और राइट राइटिंग का होगा या right रीडिंग का का होगा। यस सर। फाइल में डेटा राइट करने के लिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों का तकरीबन सेम काम है, थोड़ा सा अंतर है, प्रिंट और राइट। यानी फाइल में डेटा को राइट करना है तो प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे ना, वो कहता है कि आपका डेटा चाहे जैसे भी हो, रोल नेम मार्क्स के फॉर्म में कैसे भी हो, फाइल में मैं स्टोर उसको मैसेज के फॉर्म में करूंगा। किस फॉर्म में करूंगा, मैसेज। और मैसेज में, ठीक है, मैसेज को जाना लाइन से जाना जाता है, ये 1 लाइन का मैसेज है, ये 2 लाइन का है, और डॉस में 1 लाइन की कैपेसिटी 80 कैरेक्टर होती है। ठीक है, तो आप रोल नेम मार्क्स टाइप कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं रोल नेम मार्क्स, आप समझ रहे हैं कि रोल नेम मार्क्स जा रहा है, लेकिन आपका फाइल जो है वो प्रिंट से सिर्फ रोल नेम मार्क्स को क्या मान रहा है, एक मैसेज मान रहा है कि ये मेरा 1 लाइन का मैसेज है, 2 लाइन का मैसेज है, जितने लाइन में वो अट जाए। क्लियर? ठीक है। यस सर। और यहीं पे अगर हम राइट का इस्तेमाल करते हैं और राइट के थ्रू अगर रोल नेम मार्क्स हम स्टोर करते हैं फाइल में, तो ये फाइल को कहता है कि तुम इसे मैसेज बाद में ट्रीट करना, पहले तो इसे फॉर्मेट ट्रीट करो। यानी हम पहला रोल दे रहे हैं तो उसको रोल समझो, दूसरा को नेम समझो, और तीसरे को मार्क्स समझो, और सारे को मिला के तब तुम मैसेज समझो। नहीं बात समझे? ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, वो रोल नेम मार्क्स इन तीनों में बाइफर्केशन करके स्टोर करेगा। यानी फ्यूचर में अगर हम उस फाइल से रोल मांगेंगे तो वो रोल देगा, नेम मांगेंगे तो वो नेम देगा, मार्क्स मांगेंगे तो वो मार्क्स देगा। लेकिन प्रिंट के द्वारा जो हम डाटा सबको राइट मिला के किए, मैसेज समझो। ठीक है, अगर हम उससे रोल नेम मार्क्स राइट करेंगे, राइट तो हो जाएगा, लेकिन अगर रोल नेम मार्क्स का रिट्रीव करेंगे तो रिट्रीवल में इशू जाएंगे। आई थिंक हम लोग बना भी रहे थे तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आया था। क्लियर? यस सर। क्लियर या क्लियर नहीं? Yes, sir. जैसे क्या मैं रन करा के दिखा दूं इस बात को? ये सब बताया हुआ है आपको, ये याद नहीं रखिएगा तो बहुत दिक्कत है फिर। आपको अभी प्रिंट और इसमें डिफरेंस दिखा रहा है। दो ही रखते हैं, ठीक है, और इस 2 डाटा को हमको राइट करना है किसमें, इसमें तो प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट #1 कॉमा R कॉमा $, ठीक है। आप तो रोल और नेम समझ के उसमें स्टोर कर रहे हैं, ये कह रहा है कि हम Yes, उसको मैसेज समझ के स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, रन करा रहा है, कुछ भी डाल दिए 12,
ठीक, अब वहाँ क्यूबी में जाके उसको देखते हैं कौन सा फाइल था, एक abc.txt, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि इसके लिए ये सब क्या है, एक मैसेज है। क्या है? मैसेज। मैसेज है। ओके, अब अगर इसी प्रोग्राम को मैं प्रिंट के बजाय नाम बदल देता हूँ, यहाँ पे तो दोनों सेम प्रोग्राम रहता है, सिर्फ फाइल नेम चेंज कर देते हैं, abc abm, और यहाँ पे जो प्रिंट लिखे है इसको क्या कर देते हैं, राइट। ठीक है, और abm को अब इस बार ओपन करते हैं। दोनों में अंतर आपको दिख रहा है? यस सर, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग। आप दोनों में देखिए अंतर, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ये एक मैसेज की तरह मान रहा है, ये कह रहा है कि हम आपके टाइप को नहीं समझ रहे हैं। अब वो वाला abm क्या कह रहा है, जिसमें राइट इस्तेमाल किए हैं कि 12 एक इंटीजर है और इसके Yes, बाद sir. रवि कुमार एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको डबल कोट में रखे हुए। यस सर। और यहाँ कह रहा है कि सब मेरे लिए मैसेज, यहाँ कोई स्ट्रिंग कोई इंटीजर नहीं है, सब क्या है, एक मैसेज। मैसेज की तरह। दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रीड करने के लिए आपको इनपुट बताया गया था। ठीक है, कि अगर हमको डेटा फाइल से रीड करना है तो किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट का। ठीक है, इनपुट #1 और जो भी आपका वेरिएबल्स है वो वेरिएबल डाल देंगे, वहां से डेटा वो रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, यस यही फाइल हैंडलिंग में आपको बताया गया था। अब इसी में थोड़ा सा एक लगाए थे कि एक फाइल को रीड कीजिए, दूसरे में राइट कीजिए। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉपी द कंटेंट ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल। वो सब कंसेप्ट आपको दिया गया था। ठीक है, तो यहीं तक है। अब पूरा रिवीजन हो गया। अब बच गया आपका एक ये चीज कि हम लोग पीपीटी जो बोले थे वो आप आगे पीपीटी करें। तो पीपीटी की ग्रुपिंग मैं कर दूंगा। और मेरे को लग रहा है ना कि